जेसिका को एक मॉल में ले जाता है और वहां से उसको सामान चोरी करना सिखाता है, जिसमें जेसिका को भी बहुत मजा आता है। जेसिका को लॉरिस और उसकी बातें और उसकी हरकतों से वो सीरियल किलर नहीं लग रहा था, वो धीरे धीरे उसको जान रही थी। घर वापस आकर लॉरिस सबके लिए खाना बनाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी अपनी वाइफ को लेकर लॉरिस के घर आता है। पर उसकी वाइफ को लॉरिस के घर आते हुए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर के बताने के मुताबिक वो एक बहुत खतरनाक किलर है जो औरतों को मारता है। पर जैसे तैसे करके डॉक्टर उसे मनाकर अंदर ले आता है। अंदर जाकर डॉक्टर और जेसिका लॉरिस को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं डॉक्टर की वाइफ वॉशरूम चली जाती है, जहां गलती से लॉरिस उसके सामने चाकू लेकर उसकी तरफ गिर जाता है, जिससे उसको लगता है कि वो उसको मार देगा, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर तभी डॉक्टर वहां आ जाता है, जो लॉरिस से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। डॉक्टर उसको फिर अकेले कमरे में ले जाता है और उसके ऊपर हर जगह तार लगा देता है ताकि उसकी जांच कर सके। अब लॉरिस को यह सब बहुत अजीब लगता है, पर तभी वहां पर जेसिका आ जाती है। वो देखती है डॉक्टर ने लॉरिस के ऊपर हर जगह तार बांध रखे हैं, जो उसको सही नहीं लगता। उसके हिसाब से ये सब लॉरिस के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है। वो लॉरिस को वहां से उठाकर ले जाती है। इस पूरे टाइम लॉरिस को यही लगता रहता है कि डॉक्टर उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। अब बाहर जाते हुए डॉक्टर की वाइफ भी उसको देख लेती है और वो डर कर उसके घर से भागने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी वहां से जाना पड़ता है। वो जेसिका को अपने टेस्ट के रिजल्ट दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहता है। अब अगले दिन लॉरिस का इंटरव्यू होता है। उसे अपने सामने बैठे लोगों की एक भी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो सब चाइनीज में बोल रहे थे, इसीलिए उसे इस नौकरी के लिए अनक्वालिफाइड बता दिया जाता है। उसके साथ यहाँ उसका चाइनीज लैंग्वेज प्रोफेसर और जेसिका भी आए हुए होते हैं। लॉरिस उनको बाहर आकर बताता है कि उसे अंदर बैठे लोगों में से किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं चुना। लॉरिस अपने प्रोफेसर की वो लकी डॉल उसको वापस करता है और कहता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये मुझ पर काम नहीं कर रही। वहीं अब घर जाकर लॉरिस अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढने लगता है। तब जेसिका भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि लॉरिस कोई सीरियल किलर है। उसके हिसाब से पुलिस चीफ और डॉक्टर ने शायद लॉरिस को कुछ और समझ लिया। जेसिका को अब धीरे धीरे अब लॉरिस से लगाव हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से लॉरिस एक अच्छा आदमी है और बस उसकी किस्मत खराब है। जेसिका अपना सामान पैक कर ही रही होती है कि तभी वहां पर डॉक्टर आता है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही सेडक्टिव ड्रेस लेकर आया था। वो जेसिका से आखिरी बार लॉरिस को सेड्यूस करने को कहता है। जेसिका भी उन कपड़ों को पहनकर वहां पर बैठ जाती है और जैसे लॉरिस उन कपड़ों में जेसिका को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लॉरिस जेसिका के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ उसकी तारीफ करता है, जिसे सुनकर जेसिका उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज मुझे मत रोकना। लेकिन लॉरिस उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहां से चली जाती है। पर गलती से जेसिका वहां पर अपना टेप रिकॉर्डर छोड़ जाती है। लॉरिस उसे वापस देने के लिए जाने लगता है, पर वो टेप रिकॉर्डर उससे